गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ तन में होकर समझिए। आप गौर करें प्रेमी की स्थिति को, आप अपनी स्थिति में झांक कर देखें, इधर सुने और उधर अपने में आईने में देखें, गौर करें प्रेमी की स्थिति जिसमें वो भगवान के चरणारविंद की रज बनना चाहता है। कमाल है, यानी उद्धव की काया पलट कर दी, भाव बदल दिया, ज्ञान मिटा दिया। गुरु का मतलब क्या? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। जो अंधकार से आप और हम लोग, अच्छा हमारा घर के अंधकार है, आप आके देखिए कितनी लाइटें लगी हैं हमारे घर में। हम 25-30 हजार का बिल देते हैं, हम इन लाइटों को प्रकाश कहते हैं। परमात्मा का दिया हुआ आत्म प्रकाश, उसका तो ज्ञान नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप गौर करें प्रेमी की स्थिति जिसमें वो भगवान के चरणारविंद की रज बनना चाहता है, यानी रज बनूं भगवान के चरणारविंद की। यदि वो धूल बनना चाहेगा, रज बनना चाहेगा, तो क्या उसकी संगीत सुनने को मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत एकाग्रता से समझिएगा। आप और हम लोग कभी रजनी बनना चाहेंगे? अरे नहीं बाबा नहीं, हम रज नहीं बनेंगे। किसी ने पूछा, रज बनना चाहता है, धूल बन जाएगा, रज बन जाएगा तो संगीत सुनने को मिलेगा, रूप निहारेगा, फूलों की खुशबू को सूंघेगा, किसी का बढ़िया स्पर्श करेगा, तो लोग क्या कहेंगे? वो तो अपने आप को मटिया मेट करके, अपनी सारी इंद्रियों को मिटा करके और अपने अंतःकरण की सारी वृत्तियों को मिटा करके अपने प्रियतम के, बड़ा कठिन है, सब जगह से मन हटाकर अपने प्रियतम के चरणारविंद की रज बनना चाहता है, रज बनना चाहता है। उसके ऊपर तो हजार हजार विरक्त बनने वालों को न्यौछावर किया जा सकता है। मुंह से वैराग्य कहने से वैराग्य नहीं होता। लोग बहुत कहते हैं अब हमारा कोई राग नहीं है, हमें वैराग्य हो गया है। ये मुंह से बोलने से क्या होता है? जब तक वस्तु का दर्शन नहीं करोगे, जब तक शब्दों की उलझन में फंस जाओगे। इस स्थिति की कल्पना करो, एक आदमी कहता है मकान नहीं चाहिए और एक आदमी ये कहता है हमको तो भगवान के चरणारविंद की धूल चाहिए। अभी तो लड़ाई कर रहा है, हमको ये नहीं ये नहीं ये नहीं चाहिए, और दूसरा जाके बिल्कुल 0/100 होना चाहता है। बड़ा फर्क है, कहत कठिन समझत कठिन। मैंने कहा था ना कल भी आपसे, संतों की बड़ी अटपटी बातें होती हैं।
गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं, झटपट समझ नहीं आते। वो झटपट समझ आ जाएं तो जीवन के झंझट मिट जाते हैं। आप सोच के देखो, रात का सपना आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा था, अक्सर देखते हैं, कभी कभी सपने देखते हैं। उस सपने में जब आंख खुली तो कोई नहीं नजर आया, ना वो पत्नी, ना वो पति, ना वो बेटा, ना वो मां, ना वो बाप, ना मकान, ना दुकान। ये संसार भी एक सपना है। अभी यहां से आंख बंद नहीं हुई है, अभी यहां से आंख खुली नहीं है। यही अष्टावक्र जी की गीता का कमाल था, एक रात का सपना, एक दिन का सपना। और आप हम लोग देह मानते हैं तो दिन का सपना सच्चा है, रात का सपना झूठा है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन आप कहोगे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब दोनों में फर्क देखिएगा, भगवान के चरणों की धूल बनना और भक्त के चरणों की धूल बनना कमाल है। बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं भक्त लोग। वो कहता है मैं तो भगवान के चरणों की धूल बनना चाहता हूं, दूसरा कहता है नहीं भैया मैं तो भक्त के चरणों की धूल बनना चाहता हूं। यानी उद्धव जी क्या चाहते हैं? सोचो, ये गोपियां कौन है? भगवान की भक्ता हैं, इनके चरणों की धूल बनना चाहते हैं। ब्रह्मा ये चाहता है, नारद जी ये चाहते हैं, शंकर ये चाहते हैं, सनकादिक परमहंस बनना चाहते हैं। कुछ तो कारण होगा। भक्त के चरणों की धूल, क्योंकि भगवान जरा संकोची स्वभाव के हैं। जब कोई भक्त का भक्त बनता है तब तो उसके भक्त बन जाते हैं, दासानुदास बनते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे दास का दास बन जाए मैं उसकी भी दासता करता हूं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अहम भक्त पराधीना। तो उद्धव जी को यद्यपि सख्य भाव की प्राप्ति है, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, आए थे सखा बनकर, सारा जग जानता है, वो भागवत में भरा पड़ा हुआ है। और आप लोग कितनी बार भागवत सुन चुके होंगे, फिर भी ये उद्धव भगवान के सखा गोपियों के चरणों की धूल चाहते हैं। हमने विचार नहीं किया। आप देखो, भगवान के संबंध में उद्धव जी भाई लगते हैं। वसुदेव के भाई देवभाग के पुत्र हैं। देवकी के पति वसुदेव उनके देवभाग के पुत्र हैं। ये भागवत में उनका नाम बृहद्बल बताया गया, उनका नाम बृहद्बल है। परंतु उनका ऐसा गुण, जहां भी जाते हैं वहां आनंद बिखेरते हैं, इसलिए उनका नाम, लोग खुश हो जाते हैं उनसे मिलकर के। एक आदमी ऐसा होता है जहां जाए मनहूसियत फैलाता है। वे लोग ऐसे होते हैं जो दुख लिए डोलते हैं। उद्धव जी ऐसे हैं जो आनंद लिए डोलते हैं। ये आनंद कहां से मिल गया? इन रोने वाली गोपियों के पास आनंद मिल गया। रो तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे थे और रो गोपियां भी रही थी। सोच के देखिएगा, मथुरा में राज्य था, मथुरा में महामंत्री थे, मथुरा में ऐशो आराम था, यहां नहीं है। उद्धव जी ऐसे थे जो आनंद लिए डोलते हैं। परमानंद मुकुंद उनके हृदय में बैठा हुआ है, जहां जाए वहीं आनंद। तो लोगों ने उनका नाम उद्धव, उत्सव, जहां जाए वहां उत्सव फैला दें, मस्ती डाल दें भगवान के प्रेम की।
वो युद्ध करने में बहुत निपुण थे। बाणासुर आदि से युद्धों में उनका प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण की बगल में रह करके युद्ध करते थे, तो उनके संबंधी हैं, सखा हैं, भाई हैं। आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। आपके हृदय में तो भगवान बैठा हुआ है। आप बालक, भगवान पालक। हाँ, ये बात तो है। जहां आप वहां भगवान। आपसे एक बाल की भी दूरी नहीं है भगवान की, लेकिन आपको मिले क्या? नहीं मिले। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कैसे करें? अब ये आंखें पत्थर की बाहर संसार देखती हैं, माइक आंखें, माइक नासिका, माइक कान, इंद्रियां माइक, संसार माइक, इनसे तो माया का संसार दिखाई देगा। बड़ा कठिन हो गया। जिसकी गोदी में रहते हैं उसी को नहीं जानते। जिसकी रहमत से सांस चल रहे हैं, जो प्राण बनकर के हमारे अंदर धड़क रहा है, उसे हम नहीं जानते। देखिए, अभी मौका है। ये जो आप कहते रहते हैं ना, हम लोग, आपको नहीं पता हमारे पास कितने काम हैं। अब भगवान का भी ध्यान करेंगे, पहले अपने काम तो कर लें। ये शरीर छिन जाने के बाद आपके पर कोई बर्डन अभी भी नहीं है। माना हुआ है आप लोगों ने, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो जिम्मेदारी आप नहीं कर रहे वो भगवान कर रहा है। आप तो वही काम कर रहे हो, गधे के ऊपर बैठ के भजन अपने सर पे रखा हुआ है और कहते हो खाली करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब भगवान कर रहा है। अगर मन मंदिर में प्रवेश करना हो, ध्यान से सुनिएगा, मन मंदिर में मैं बहुत सुना करता था जब गुरुदेव कहते थे बाल भाव में आइए। मैंने कहा बाल भाव क्या होता है? अब आप सोचिएगा, बाल भाव क्या होता है? बच्चे के पास जो भाव होता है वो सत्य का होता है। हमारे अंदर छल कपट छिद्र न जाने क्या क्या भरा हुआ है। हम मुंह पे सत्य नहीं बोल सकते। हम जब बोलेंगे इसे बुरा ना लग जाए, ऐसा बन के बोलो। बच्चा सबके बीच में सत्य बोल देता है। क्यों? उसका मन निर्मल है। हमारे अंतःकरण में, मन में गंदगी भरी हुई है। हम सबके मन में छल कपट छिद्र भरा हुआ है। और भगवान ने सिंपल सी बात कही, हमने नहीं समझी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। अब ऐसे थोड़ी होता है, संसार में तो छल कपट करना ही पड़ता है। भगवान के सामने निर्मल मन होता है? नहीं, वहां भी नहीं होता। तो बच्चे की तरह सरल हो जाओ। अगर वाकई में ही मन मंदिर में प्रवेश करना है, भगवान के पास जाना है, बच्चे जैसे सरल हो जाओ तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं जो कह रहा हूं बस प्रेम है। अब बताइए, जैसे प्रेम है, हरे अकारण है। इस जगत में कारण नहीं, कारण की खोज बड़ी क्षुद्र है। इस जगत में कारण है ही नहीं। ये जगत इसीलिए तो लीला कहा गया। खेल कारण नहीं होता। तुम एक मकान बना रहे हो, उसमें कारण होता है कि रहोगे। अरे एक छोटा बच्चा ताश के पत्ते को जमाकर मकान बना ले रहा है, इसमें क्या कारण है बताइए? बच्चे आपने देखा होगा मिट्टी के घर बना लेते हैं,
उनमें क्या कारण है? तुम बाजार जा रहे हो, इसमें कारण है। दुकान जाना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है, रोटी रोजी चाहिए, छप्पर चाहिए। अरे बच्चा कमरे में चक्कर लगा रहा है, इसमें क्या कारण है? एक आदमी सुबह घूमने निकला, कहीं जा नहीं रहा, इसमें कोई कारण नहीं, कहीं से लौट आए, वहीं बैठ जाएं, न जाएं तो क्या बात नहीं है। ये जगत अकारण है। यहां इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस होने के पीछे कोई कारण है, कोई व्यवसाय नहीं है। जिसने ऐसा जाना वो मुक्त हो गया। हमारे यहाँ संसार में आने का क्या, आपको पता नहीं कैसे भगवान से प्रेम हो जाता है। हमारे ऊपर तो इतना वजन है कि पूछो मत। सुबह सांस, मतलब सांस लेते हुए उठते हैं, सांस लेते हुए, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। कमाल के शब्द हैं लोगों के। इतने कि हम पागल हैं, इतने कि हम खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये शब्द लोग बोलते हैं और आप लोग खूब सुनते होंगे। ये माया का खेला है संसार। कोई व्यवसाय नहीं। जिसने ऐसा जाना वो मुक्त हो गया। जिसने ऐसा पहचाना उसके सारे बंधन गिर गए। क्योंकि फिर क्या बंधन रहे, फिर क्या चिंता रही? चिंता तभी तक हो सकती है जब हम कुछ करने को उतारू हैं। अगर ये जगत अपने से ही हो रहा है तो चिंता कहां रहेगी बताइए? अगर ये अपने आप से हो रहा है तो चिंता किस बात की? अब आप सोचिएगा, तुम्हारे चिंता तुम्हें कब पकड़ती है हमारे को? अगर तुम सोचो मेरे शरीर के भीतर खून बह रहा है, कहीं रुक जाए, रात सोते में ना बहे, फिर क्या करूंगा? हृदय धड़क रहा है और हम तो सो गए, अरे ना धड़के फिर मैं क्या करूंगा? श्वास तो चल रही है, रुक जाए फिर मैं क्या करूंगा? मुश्किल में पड़ जाओगे, चिंता पैदा हो जाएगी। ना चलने का कोई कारण है, ना चलने का कोई कारण है। इन्हीं सांसों में यहां से मन हटाकर वहां लगाना है। ये संसार की लीला ऐसी चलती आई है। खूब लोग पैदा होते रहेंगे और खूब यहां से जाते रहेंगे। इस तरह जीवन को देखो तो तुम चिंताओं के बाहर होने लगोगे। और जो चिंताओं के बाहर हो गया वही मंदिर में प्रवेश कर सकता है। मन मंदिर में कौन जा सकता है? भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जो चिंता मुक्त हो गया। जिससे पूछो, जिससे पूछो, हर आदमी की चिंता है, आपको नहीं पता। अच्छा बताओ किसकी चिंता है? शरीर मर रहा है, संसार एक दिन समाप्त होने की तरफ जा रहा है और तुम ना मरने वाले हो, फिर चिंता किस बात की है? इतना ज्ञान भी कम होता है कि तुम कभी नहीं मरोगे। इससे बड़ी बात और क्या कहें संत महात्मा कि राम मरे तो मैं मरूं। ये शरीर मरने के लिए तो पैदा हुआ है। तो देखो बहुत गहराई से समझने की विषय हैं ये बातें। मंदिर में किसका प्रवेश? जो चिंता मुक्त हो गया। जो चिंता में है वो मंदिर में तो जा ही नहीं रहा। हर 99% लोग जो मंदिर जाते हैं वो चिंता में होते हैं। जा तो रहे हैं, देखो मन्नत तो मांग रहे हैं, अब हमने कह तो दिया है 1.25 मनी के लिए भगवान को, और क्या 10 मन लगा दें? हमें परिवार नहीं पालना है,
कैसे मूर्ख लोग हैं। वो तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम उसका पेट भरने जा रहे हो। लेकिन ये संसार में फंसा हुआ जीव अनंत जन्मों से ऐसे ही। और देखिए, हम लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा यहां आने का कारण क्या है। यहां आने का कारण क्या है? ये बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, रिश्ते बनाना, एक शरीर से दूसरे शरीर की सेवा करना, और यहां से फिर वापस गधे, कुत्ते, बिल्ली, गधे बन जाना, ये हमारा लक्ष्य था। ये लक्ष्य नहीं था। सीतारामाचार्य जी ने, मैंने कल भी कहा था, सरलता से कहा, इस देह में हरि मिलत है। बस ये देह किसके लिए मिला था? प्रभु को पाने के लिए। उनसे मिले, हाँ, मंदिर में जाते हैं ना रोज, ये हरि से मिलना होता है। मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन करना हरि से मिलना है क्या? कभी सोचिएगा। एक मिनट भगवान की धुन लगाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे।